नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। मामला है पंजाब के फोक सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर का। 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पंजाब सरकार ने एसआईटी बना दी है। सिटिंग जज से जांच कराने की बात भी कही जा रही है। मूसेवाला मर्डर के लिए गैंग वॉर को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है, इसके लिए गैंग वॉर जिम्मेदार है या फिर पुलिस की लापरवाही का भी इसमें कोई रोल है? ये सब सवाल जांच के दायरे में है। लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह है, खालिस्तान का एंगल भी जुड़ा है। सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी किया है। पंजाब के गायकों को वो धमकी दे रहा है। कुल मिलाकर इसका मजमून ये है कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ जाओ वरना मूसेवाला जैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसी से जुड़ा हुआ है ताल ठोके का पोल क्वेश्चन। क्या मूसेवाले मर्डर के बहाने, आप समझिए इसे, मूसेवाला मर्डर के बहाने क्या खालिस्तान का डर फैलाया जा रहा है? क्या ये खालिस्तान का डर फैलाने की साजिश है? आपको क्या लगता है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए और अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी राय शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं आज क्या कुछ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए ताकि पूरा मामला और डिटेल में तफसील से आप समझ पाएं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए। इसके लिए होम मिनिस्ट्री भी जिम्मेवार है, स्टेट पुलिस भी जिम्मेवार है। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि पंजाब के डीजीपी को अरेस्ट करें, जिन्होंने कल ही कहा था कि इसको कोई खतरा नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो आज उसका मर्डर हो गया। भगवंत मान जी खुद ये स्पष्ट करें कि ये लिस्ट किसने और क्यों जारी की। इन्ना तो जांच कराई जाए, नाले पंजाब सरकार नूं डिसमिस किया जाए। अगर पंजाब में अराजकता का माहौल बनता है तो उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम पूरे मुल्क की सुरक्षा के ऊपर भी पड़ता है। राजनीति करना या आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलना, इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह भी कि सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर से लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा मामला है वो भगवंत मान सरकार के गले तक आ गया है। मूसेवाला का मर्डर में अब तक शक गैंग वॉर की तरफ है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। कनाडा में बैठे उसके गुर्गे गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है और इसीलिए इसके कनाडा कनेक्शन की बात की जा रही है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी सरकार पर उठ रहे हैं। पूछा ये जा रहा है कि क्या उसे सिद्धू मूसेवाला की जान पर खतरे का अंदाजा नहीं था? इसमें जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, खालिस्तानी एंगल की एंट्री हुई है। एक के बाद एक किरदार इसमें जुड़ते ही जा रहे हैं। पंजाबी गायकों को एसएफजे के पन्नू की धमकी क्या कह रही है? क्या मूसेवाला की हत्या के बहाने ये जो पूरी खालिस्तानी मूवमेंट है, इसे एक बार फिर से दहशत पैदा करने की साजिश तो नहीं की जा रही है इसके माध्यम से? क्योंकि जिस तरह का वीडियो पन्नू ने जारी किया है वो तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहा है। और इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस यही है कि मूसेवाला की सुपारी किसने दी? क्योंकि लगातार आप इस पर सियासत देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये रंजिश है या साजिश है? कैसे इसे देखा जाए? हालांकि दोनों ही सवाल जांच के दायरे में है। मूसेवाला मर्डर में आखिरकार किरदार कितने हैं? कितने किरदारों ने इस मर्डर को अंजाम दिया है? और इस पर जो खालिस्तान राग है, क्योंकि पन्नू की जो चेतावनी है या पन्नू द्वारा जो धमकी दी जा रही है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पंजाबी गायकों पर क्या इसे खालिस्तानी प्रेशर, दबाव माना जाए? ये वो सवाल है जिन पर आज हम ताल ठोकेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। श्रोमणी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चरणजीत सिंह बरार हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रूबी गिल हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नील गर्ग हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी, अपने आप में बड़ी बहस यही छिड़ी हुई है क्योंकि एक तरफ सियासत हो रही है इस पर, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन है, किस लापरवाही है, रंजिश है, साजिश है, ये सब सवाल जांच के दायरे में है। लेकिन जो सियासत हो रही है उस पर आपका जवाब
क्योंकि सवाल आपकी पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। देखिए, इस पे कोई सियासत नहीं हो रही। सियासत इस पे अरविंद केजरीवाल जी ने करी जब उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ करी पंजाब के लोगों की और उस लिस्ट को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे डाला, जिसका संज्ञान मैंने 3 दिन पहले ही लिया था। मैंने उसी वक्त ट्वीट करके कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं और इन अफसरों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए किसी की जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? ये ट्वीट मेरा परसों का है, जब सिद्धू मूसेवाला जी के इस असैसिनेशन से 24 घंटे पहले का है। तो मैं तो इस बात की चिंता पहले से कर रहा था और आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी अपने नेशनल हैंडल्स पर, ट्विटर हैंडल्स पर इसको डालकर वीडियो बकायदा नाम लिख रहे थे कि जथेदार अकाल तख्त साहिब, एडीजीपी सिद्धू मूसेवाला, इन लोगों को, और लिखा था ऊपर, हेडिंग बनाई थी वीआईपी कल्चर पे एक और चोट, इनकी सिक्योरिटी वापस ली गई। जब आप ऐसी कोई बात करेंगे, आज हाई कोर्ट ने भी मेरे उस ट्वीट का संज्ञान लिया है। माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है पंजाब सरकार से, आपने ये क्यों, कैसे करने की, आप किस कैपेसिटी में आपने शेयर किया और ये वायलेशन कैसे हुई है? तो इस पे राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। हमारा तो केवल इतना कहना है, पंजाब की सुरक्षा बहुत बड़ी है, चिंता है सारे देश के लिए। देश के गृह मंत्री जी ने इसीलिए जब भगवंत मान जी ने 10 टुकड़ियां मांगी तो उन्होंने 20 टुकड़ियां उनको दी कि आपके लिए जरूरी है पंजाब को संभालना। हम तो उनका सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर हमने 10 दिन में ठीक कर दिया, ड्रग्स हमने 10 दिन में खत्म कर दिए, देखो जी सारी करप्शन 10 दिन में खत्म कर दी। वो मानने को तैयार नहीं कि पंजाब की प्रॉब्लम को मानने को तैयार नहीं। और बड़ी बात क्या है, 90 गनमैन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, 45 गनमैन राघव चड्ढा जी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, 20 गनमैन भगवंत मान जी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, 450 गनमैन भगवंत मान जी की सुरक्षा में हैं। आप इतना बड़ा सुरक्षा बेड़ा लेके दिल्ली के एमएलए, एक मैं नाम नहीं लेना ठीक समझता, लेकिन 6 गनमैन दिल्ली के एमएलए को दे रखे हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि वो हमने सुरक्षा विड्रॉ किया। जी आप करिए जिसकी करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसकी लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डाल के आपने उनकी जान को खतरा बनाया। आप किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन में आप लिस्ट डाल नहीं सकते। सीधे तौर पर उंगली आम आदमी पार्टी द्वारा जो सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया उस पर उठ रही। अदिति जी, ये बड़ी दुख की घड़ी है। एक माँ पिता का एक जवान बेटा चला गया, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, मन में पीड़ा भी है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस पीड़ा की घड़ी में जब परिवार के साथ इन लोगों को खड़ा होने चाहिए था तो ये सियासत कर रहे हैं। सियासत करने के लिए और बहुत से मुद्दे हैं, वहां पे सियासत की जा सकती है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, पंजाब की सुरक्षा का मामला है, लोगों की सुरक्षा का मामला है। लेकिन आप देखिए, इसमें जितना बड़ा कोई दोषी होगा, कोई भी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे सीएम भगवंत मान ने बोला है और इसकी सिट भी बनाई है और सिटिंग जज से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करवा रहे हैं। आज ये अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ गैंगस्टर जो हैं वो देहरादून में पकड़े गए हैं और कुछ लोगों को और पकड़ा गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो हमारे जो विपक्षी दल हैं, इनको चाहिए तो ये था कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होते, इस सेंसिटिव इशू के ऊपर सरकार के साथ खड़े होते, लेकिन ये सियासत कर रहे हैं। और आपको मैं एक बता दूं, ये सेंसिटिव ये तो सियासत कर रहे हैं, ये तो सियासत कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, नील गर्ग जी, ये तो सियासत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? इनकी मदद से आप कानून व्यवस्था संभालेंगे? ये सियासत करेंगे, आप क्या करेंगे? जी सुनिए, से जहां ये सुरक्षा का संबंध है, आपको पता है कि मूसेवाला जी के पास भी 2 कमांडो थे, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये जांच का विषय है कि जब वो घर से निकले तो वो कमांडो उनके साथ क्यों नहीं थे और बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्यों नहीं थे, ये भी जांच का विषय। और इस जांच में सब कुछ पाया जाएगा। मनजिंदर सिरसा ने कि सिक्योरिटी कम क्यों की, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन क्यों डाली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो जवाब दीजिए आप। आदित्य जी, इसके ऊपर भी जवाब देंगे, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन मेरा एक सवाल मीडिया को भी है। सर, आप लोगों ने भी इस चीज को मीडिया के ऊपर चलाया है, सभी मीडिया हाउसेज इसको चला रहे थे। जी आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई, कैसे आई, ये भी जांच का विषय है। नहीं सर, ये पब्लिक डोमेन में जिस स्टेटमेंट की बात मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के वीआईपी कल्चर खत्म करने वाली बात, उस पर तो बोलिए सर। आपका बढ़िया है, खुद से जब जवाब देते नहीं बनता तो मीडिया ने ये कर दिया। सिक्योरिटी आपने कम की थी कि मीडिया ने कम की थी? एक सेकंड सर, मुझसे टू द पॉइंट बात कीजिएगा प्लीज। सिक्योरिटी आपने कम की है, उसमें मीडिया का कंट्रोल है। मीडिया ने कम किया वो सिक्योरिटी के लिए आपकी जवाबदेही है, मीडिया की जवाबदेही है।
मेरी तो बात सुनिए। मैं आपकी बात हेलो सुन रही हूं सर, जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, वीआईपी कल्चर सिर्फ जो है वो खत्म बिल्कुल होगा। हमने जेलों में भी वीआईपी कल्चर खत्म किया है, सभी जगह पे कल्चर खत्म किया। इसका मतलब ये नहीं है तो कि जो हम कहीं सुरक्षा के किया है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ मूसेवाला के मर्डर को लेकर, सिक्योरिटी कम करने को लेकर, पब्लिक डोमेन में वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेकर। आप अब चले गए वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सर पहले लॉ एंड ऑर्डर तो संभाल लीजिए सर, कल्चर तो खत्म कर लीजिएगा। आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ तो दीजिए ना जवाब। किसकी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। किसकी अकाउंटेबिलिटी है ये बताइए आप मुझे। आप सुनिए, सुन रही ये जो है ये हमारे जो विपक्षी दल बहा रहे हैं, ये वो घड़ी नहीं है। ये घड़ी देश की सुरक्षा के लिए है। और आपको मैं बता रहा हूं जो वीक है, ये सेंसिटिव वीक है, इसमें सभी की पूरी सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। अब जैसे मूसेवाला के बारे में आपको बताया, उसके बाद बुलपुर गाड़ी भी थी, उसके 2 जो कमांडो भी थे, वो साथ में क्यों नहीं थे, ये जांच का विषय है। इसके ऊपर जांच होगी। नहीं, जांच तो होनी चाहिए। जांच आपकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं है? आप जांच ये करेंगे कि वो जो सिक्योरिटी दी हुई थी वो कहां गई थी उस समय, करिएगा सर जांच। बिल्कुल। लेकिन अगर मर्डर हो गया तो किसी की तो लापरवाही होगी ना सर, किसी की जवाबदेही भी होगी, किसी की ड्यूटी भी होगी, सवाल होंगे ना सर सबसे। आप बस सियासत करेंगे, आप दूसरों से कहेंगे ये सियासत कर रहे हैं, और आपकी जवाबदेही क्या है और आपका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? उस पर कौन जवाब देगा? उस पर कौन जवाब देगा? रूबी गिल हाथ उठा रहे हैं, जवाब ले लीजिए उनका। रूबी गिल। अदिति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि स्टेज चलाने और स्टेट चलाने में बहुत अंतर है। भगवंत मान को यह समझना पड़ेगा कि वो अब कॉमेडियन नहीं है, वो पंजाब का मुख्यमंत्री है। हर बात को आप मजाकी लहजे में नहीं कर सकते। 60 दिनों की इस सरकार में, 70-80 दिनों की सरकार में 70-80 से ज्यादा कत्ल हो गए। कल रात को पंजाब पुलिस के एसएचओ का जलंधर में कत्ल हो गया। आप शरेआम पब्लिक डोमेन में सभी को जलील करके, सियासी रंजिश निकाल के सिक्योरिटी वापस ले रहे हो, जबकि दिल्ली की इंटेलिजेंसियों ने लिख के दिया था गृह मंत्रालय को कि सिद्धू मूसेवाला की जान को थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। और आप अपने फेसबुक के पेज पे वावा फोकी वावा, और जो आपकी एडवर्टाइजमेंट सरकार जानी जाती है फोकी वावा करने के लिए, एक वो पंजाब का डायमंड आपने गवा लिया जिसने पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन किया था। आप कल भी आपका डीजीपी मुस्कुराते हुए AK-92 जैसे हथियार, जो रशियन हथियार हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही महंगे हथियार हैं, वो कैसे आए, कैसे जो 2 गनमैन थे, अदिति जी पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है, वो बात बतानी बहुत जरूरी है। एक गनमैन ठीक नहीं था, उसकी सेहत खराब थी, सिद्धू मूसेवाला का पिता उसको मेडिसिन दिलाने गया था, और दूसरा कह रहा था मैं थका हुआ हूं, मैं जा नहीं सकता। मूसेवाले का पिता पीछे गाड़ी लेकर गया, लेकिन ये रैकी हो रही थी, और ये मर्डर किया नहीं गया, ये सरकार ने करवाया है, सरकार ने किया। मूसेवाला अकेला घूम रहा है, आप मर्डर कर सकते हो। जल्दी से जवाब, और उसके बाद चरणजीत सिंह बराड़, जल्दी जल्दी। नहीं, जब जो एसओपी है, एसओपी के हिसाब से जिसको सिक्योरिटी मिली हुई है वो सिक्योरिटी के बिना कहीं नहीं जा सकता। तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, इसके ऊपर जांच का विषय होगा। ये एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, रूबी गिल जी जहां बातें कर रहे हैं, ठीक है, हमारे को बहुत बड़ा दुख है, एक नौजवान बेटा पंजाब का वो चला गया, उसका कत्ल हो गया, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। तो क्या ये ऐसा कत्ल पंजाब में जो गैंगस्टर इन लोगों की 15-20 साल की जो शासन इन लोगों का रहा है, ये गैंगस्टर तो पैदा तो तभी हुए हैं कि हमारी सरकार के 2 महीनों में जो लोग पैदा हो गए हैं। इससे पहले इनकी सरकार में परवेश वर्मा जो गायक है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था, अटैक होते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से एंटी गैंगस्टर जो फोर्स बनाई है उसके अच्छे सार्थक नतीजे आने शुरू हुए हैं, और अगले जल्दी इनके ऊपर हम काबू कर लेंगे। ये मर्डर सार्थक नतीजा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने फोर्स बनाई है, ठीक है, ये फोर्स बनाई है आपने। रेकी का हो जा रही है, असॉल्ट राइफल लेकर हमले हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सर नतीजा तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, नतीजा आप क्या चाह रहे थे? चरणजीत सिंह बराड़ ये कह रहे हैं हमने तो जो अच्छा काम किया उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ये आप 20 साल से जिस तरीके से गैंगस्टर पैदा हुए उसके ऊपर जवाब मांगिए इनसे। देखिए ऐसा है, सत्ता में आप हैं, जवाब आपको देना है।
आपको इसीलिए वोट किया जनता ने। एक सेकंड रुक जाइए सर, आपको वोट इसलिए किया क्योंकि आपने ये कहा आप इस तस्वीर को बदलेंगे सर। आपको वोट इसलिए किया और 2.5 महीने हो गए आपको। ये विक्टिम कार्ड मत खेला कीजिए कि 22 साल में किसी ने क्या किया। आपको इसलिए वोट किया गया ना, आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री क्यों दी? जनता ने चुना ना आपको क्योंकि आपने वादा किया आप बदलेंगे तस्वीर को, आपने वादा किया ग्राउंड रियलिटी बदलेंगे। ये कहकर पल्ला मत झाड़िए कि सियासत हो रही है तो 22 साल का प्रॉब्लम है, तो सुलझाइए इसे प्रॉब्लम को। इसीलिए चुना है ना आपको। चरणजीत सिंह बरार, लीजिए जवाब सुनिए। चरणजीत सिंह बरार। अदिति जी, सबसे पहले तो इंटरनेशनल पत्र का ये हमारा नौजवान जो बहुत अच्छी बुलंद आवाज वाला जो गायक था, उसके जाने से जो घाटा पड़ा, मैं समझता हूँ कि परिवार को और पंजाब को और पंजाबी माँ बोली को बहुत बड़ा घाटा पड़ा। सबसे पहले तो वो ये बात है। और जब ये 12 मई को सबसे पहले इन्होंने जब ये सिक्योरिटी घटाई थी, तो उस दिन भी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से हमने यही बोला था कि इस बात को गोपनीय रखना चाहिए, इस बात को अखबार में नहीं लाना चाहिए कि किसकी सिक्योरिटी हट रही है। तो तब भी इन्होंने उससे सीख नहीं ली। अब ये 28 तारीख को लिखते क्या है, ये आम आदमी पार्टी का जो पेज है उनके ऊपर जो पाया मैं दिखा रहा हूं, पंजाब में वीवीआईपी कल्चर पर एक और चोट। पंजाब में अब वीवीआईपी नहीं, आम आदमी की सरकार है। और मुख्यमंत्री की फोटो लगा के ये इश्तिहार दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 424 वीआईपी की सुरक्षा में कटौती के आदेश। तो उसके हेडिंग में सिद्धू मूसेवाला समेत, ये आप नाम पढ़ लीजिए, सिद्धू मूसेवाला के नाम का जिक्र तक किया। जब सिक्योरिटी किसी को मिली होती है, अब हटाने की जरूरत भी हो तो अखबार में पब्लिश नहीं किया जाता। और वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर सीक्रेट लिखा हुआ है कि ये टॉप सीक्रेट है, पुलिस के अलावा किसी के पास जाएगा नहीं। इनके जो मीडिया के जो कर्मी रखे हुए हैं पार्टी की तरफ से, दिल्ली के तरफ से लगाए हुए एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने उनका नंबर भी जारी किया कि उनमें से आदेश आए कि ऐसे आपने पब्लिश करना है। ये सभी ट्वीट करने लगे हैं। और आप बात देखिए 24 घंटे आपने तो बाकायदा एडवर्टाइज कर दिया सर, आपने तो विज्ञापन निकाल दिया। इतने अच्छे कलाकार का कत्ल हो जाता है और ये सरकार अब भी समझने को तैयार नहीं है। ठीक है, सरकार समझने को तैयार नहीं है। नील गर्ग जी, आपने तो विज्ञापन से पूरी दुनिया को बताया जो आग लगाए बैठे थे सर। एक सेकंड ठीक है सर, ठीक है, उसी से सवाल पूछ रही हूँ सर, उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रही हूँ बरार जी, उसी से रिलेटेड सवाल है। आपने तो बाकायदा विज्ञापन छपवा कर बताया, जो घात लगाए बैठे थे उन्हें मौका दिया आपने। नहीं, आप देखिए, जैसे आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर इस चीज को पब्लिश किया, आपने वो डॉक्यूमेंट कहां से लिया, आप भी तो ये बताइए ना। और दूसरी बात, मैं यहां पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। नील गर्ग जी एक सेकेंड, सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेवारी है, इंटरनल सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेवारी है, इंटरनेशनल बॉर्डर की जो केंद्र की जिम्मेवारी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। तो फिर अगर मर्डर हुआ तो वो किसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए किसकी जवाबदेही है? मीडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की? जब सीएम साहब ने इंक्वायरी के ऑर्डर सभी जो सवाल है, आपसे जो सवाल है वो ये है, विज्ञापन के माध्यम से आपने तो खुद वल्नरेबल बना दिया, आपने खुद वल्नरेबल बना दिया लोगों को। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज। नील गर्ग जी, मीडिया पर सवाल थोपने से आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी जनाब। सवाल आपसे हैं और उन सवालों के जवाब आप ही को देने होंगे। उनका जवाब हम दे रहे हैं, जिसमें से आपको बता तो रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप? अब भी पेज पे पढ़ा है, क्या बता रहे हैं आप? विज्ञापन को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है उसका क्या जवाब दिया है आपने? आप ये बताइए मुझे। 5 लोग पकड़े गए, पार्टी के पेज पे पढ़ा है, तो ये क्यों पढ़ा है? अब जो इसमें नहीं है कुछ, तो क्यों पढ़ा फिर आम आदमी पार्टी के पेज पे? अदिति जी, नील गर्ग जवाब दीजिए। मैडम, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब दे रहे हैं? अपने आपके शब्दों में बोलूंगा मैं, जो आप मेरे को बोलोगे, मैं जो जवाब देना आपको दे रहा हूं वो। हाँ, तो जवाब दीजिए ना। विज्ञापन के माध्यम से क्यों पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है? जो बरार साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। उसका जहां जवाब देना होगा मैडम हम देंगे। मैंने आपको बोला, आपने पब्लिश किया ना,
आपके चैनल पे आया ना। आप डिबेट में जवाब देने के लिए आए हैं? नहीं, आप ये स्पष्ट कर दीजिए सर, जहां जवाब देना होगा, कहां जवाब देना होगा? डिबेट में बैठे हैं, डिबेट में सवाल पूछो तो यही जवाब देंगे ना सर? आप मैडम जवाब तो दे रहे हैं ना कि जब वहां पे हमारे जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे श्रोमणी अकाली दल, उस पर तो जवाब दीजिए। उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसके साथ इसका कनेक्शन होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अच्छा, मतलब अब आप कुल मिलाकर इतने असहाय हो गए हैं कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, आप मान रहे हैं लापरवाही हुई? एक सेकंड रुक जाइए सर, बराड़ जी एक सेकंड रुक जाइए, लापरवाही हुई मान रहे हैं नील गर्ग में? जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप मान रहे हैं लापरवाही हुई? ये बताइए। इन्वेस्टिगेशन का मामला अब सिटिंग जज इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सिट बन चुकी है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, एसआईटी तो ठीक है सर, लापरवाही हुई कि नहीं हुई? जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वही पाएंगी इसमें लापरवाही हुई है कि नहीं हुई है। एक सेकंड नील गर्ग, इसके लिए किसकी जवाब देगी? मैं आपको बता रहा हूं मैडम, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो तय करेंगे, या मीडिया ट्रायल में हो जाएगा सब कुछ? मीडिया ट्रायल तो हो नहीं रहा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात हो रही है, जिसमें आप सीधे तौर पर भाग रहे हैं। और मैं चाहती हूँ दर्शक देखें ध्यान से कि जिन पर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, वो किस तरह से कभी मीडिया के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं और कभी अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो सामने आएगा तब देखा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बड़ा कह रहे थे कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी दुख की घड़ी है, तो सर कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। आरपी सिंह, क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए सियासत इसके ऊपर। अच्छा, सियासत नहीं होनी चाहिए, बस सियासत से डर लग रहा है आपको? लॉ एंड ऑर्डर पर जो धब्बा लगा है उससे आपको तकलीफ नहीं हो रही है? उसे फिक्स करने की बात नहीं की आपने एक बार भी? उसे नहीं कबूला? बस सियासत से दिक्कत हो रही है आपको? आपके विरोधी कह रहे हैं आपसे पूरा राज्य संभल नहीं रहा है, वो भी बॉर्डर स्टेट है। क्यों नहीं संभल? आरपी सिंह देखिए, बड़ा स्पष्ट है नील गर्ग जी, आराम से सुनिएगा। ये सीधा सीधा मामला है नालायकी का, और ये सीधा मामला है कि मैं तो कह रहा हूं कि एक मुकदमा भगवंत मान पे भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी हटा रहे हो और उसको आप प्रकाशित कर रहे हो और आदमी को वनरेबल बना रहे हो, ये बेशक इंटेंशनल ना हो, परंतु ये केस बनता है। और मैं अपेक्षा करूंगा तो समझदार वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, इस पर चिंता करेंगे इस मामले की कि किस प्रकार से इन्होंने इतने सारे लोगों को एक सिक्योरिटी सेट के अंदर डाल दिया, उनकी जान खतरे में डाल दी इन्होंने। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर नहीं पा रहे, आपसे खालिसा नहीं मैनेज हो नहीं रहे, आपके यहाँ लगातार आपके जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उन पर बम रॉकेट ग्रेनेड गिर रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि इसे फेल स्टेट एंड टुडे जो मंत्री है वो बेकार की बात करते हैं कि हमने एसआईटी पहले भी बनाई थी आपने, उसका क्या हुआ जो एसआईटी पहले बनाई थी आपने? उसका कोई जवाब है आपके पास एसआईटी का? सर ये हॉगवॉश कर रहे हैं, ये ओन नहीं कर रहे इस बात को कि हमसे गलती हुई। इतनी बात बोले कि हमसे गलती हुई, हाँ हम इसको आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो गलती तो मानी अपनी। और एक दिन दिहाड़े ओपनली शाम को 5 सवा 5 के वक्त गोलियां से भून देते हैं एक टीवी स्टार को, एक सिंगर को भून देते हैं, और स्पष्ट है ये कहेंगे अब ये गैंगस्टर है, ये आपका जवाब जल्दी से, गलती मानेंगे तब तो सुधार पाएंगे। नील गर्ग, गलती मानेंगे, बीजेपी कह रही है गलती मानेंगे तब तो सुधार पाएंगे ना? अदिति मैडम, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि हमने जिन हालातों में ये सरकार संभाली है, यदि ये गैंगस्टर हैं, हमारी सरकार में तो कोई 2 महीनों में पैदा नहीं हो गए हैं, हम इनको काबू करने के लिए टाइम चाहिए, हम हर एफर्ट्स कर रहे हैं, और हमारे को दुख है जो जी बता दीजिए आपको कितना टाइम लगेगा। चलिए आप आइए, आज की प्रॉब्लम नहीं है ना। एक सेकंड रुकिए आरपी सिंह जी, हमारे साथ हंसराज हंस जुड़ गए हैं बीजेपी से। नहीं, लेकिन नील गर्ग, हंसराज हंस जी आ रही हूँ मैं आपके पास, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो सियासत हो रही है, मूसेवाला का जिस तरह से मर्डर किया गया है, कानून व्यवस्था पर सीरियस क्वेश्चन मार्क है, लेकिन दुखद उतना ही जो सियासत हुई है वो भी है। हाँ जी, बहुत सदमे में है सारा स्टेट, फिर देश, फिर पूरी दुनिया, क्योंकि वो बच्चा बेशक एक गांव में पैदा हुआ था, लेकिन वो पूरी दुनिया में ध्रुव तारे की तरह छा गया था। आप बाकी बातें छोड़ो,
कभी उसकी माँ की आंखों में और अपनी आंखों से उसकी माँ के सीने में झांको और उसके बाप का, उसके पिताजी की हालत देखो और रिलेट करो। हमारे भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, तो रिलेट करके देखो। ये जिसका 28 साल का बच्चा पूरी दुनिया में छाया हो, करोड़ों उसके फ़ैन फॉलोइंग हो करोड़ों की, तो उस बच्चे इकलौता बेटा हो, तो उस माँ बाप के पास क्या रह गया है। अब सियासत व्यासत मैंने क्या करनी, मैं तो कल का रो ही जा रहा हूँ। एक बहुत प्यारा बच्चा, एक बहुत प्यारा सूरज की तरह चमक रहा सितारा हमसे छीन लिया गया है। जिस तरह से सिक्योरिटी को हैंडल किया गया मूसेवाला की, उसके बाद आपको लगता है कि अगर मूसेवाला को लेकर ये जो विज्ञापन है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ना शेयर की गई होती, इस पूरे मामले को में एक लापरवाही आपको दिखाई देती है? हाँ जी, ये जो पब्लिसाइज सारा दुनिया में ये खबर फैल गई कि किस किस को सिक्योरिटी दी हुई थी और किस किस की वापस हो गई है, सबकी बल्कि वापस कर रहे हैं, तो ये बात पर्दे वाली बात थी। जब जग जाहिर हो गई तो उससे ख़तरा बढ़ गया। तो जिसको जेन्युइनली सिक्योरिटी दी गई है, कोई ना कोई रीज़न है। हमारे पास इतनी एजेंसीज़ हैं, CID है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, IB है, कितनी एजेंसीज़ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है। तो अगर कोई विजिलेंट हो, ये बात पे गौर करे कि जिन लोगों की जान को कोई ख़तरा है, जिनको जनरली थ्रेटनिंग है, तो उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ानी चाहिए, गाहे बगाहे चेक करते रहना चाहिए। उनका वापस करना या कम करना है भी, ये थोड़ी गलती तो हो गई है, तो इससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि पंजाब जो स्टेट है बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, इसको बहुत मैच्योरिटी से चलाना चाहिए, मेरी ये राय है। वैसे तो भगवंत मान सरकार को वहाँ पर 2.5 महीने हुए हैं, लेकिन जिस तरह की सियासत हुई है, आपको क्या लगता है ये एक बड़ा सवालिया निशान है लॉ एंड ऑर्डर पर? सियासत मुझे तो पता नहीं कैसे हो जाती है, कैसे लफ्ज़ आते हैं। मैं तो कल का गूंगा ही हुआ था, मजबूरी है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, वरना ऐसे मौके पे तो सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र होना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमारी क्या हालत हो। तो इससे थोड़ा जागना चाहिए, बैठना चाहिए। जिनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है जिस सरकार को, उसको सोचना बस चाहिए। जहाँ ब्लेमिंग श्लेमिंग वाला वो बात छोड़ के आगे से ध्यान रखो कि ये प्राइसलेस जो जाने चली गई हैं, क्या आप पूरी दुनिया की दौलत दे के एक बच्चा वापस लेकिन जो ब्लेम कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसमें तो आपकी पार्टी भी है, उसमें तो बीजेपी भी है ना? ये सारी पार्टियां एक दूसरे पे कर रही हैं, पर जो सही इल्ज़ाम ये है कि सिक्योरिटी का जो वापस करना और लोगों में ये बात चले जाना, वो मेरा ख्याल बहुत बड़ी गलती है। और ये जो खालिस्तान को लेके पन्नू जो धमकाने की कोशिश कर रहा है कि यही अंजाम होगा जो मूसेवाला का हुआ, पंजाबी सिंगर्स जो हैं, क्या उस पर एक दबाव बनाने की कोशिश, साजिश इसे माना जाए? मुझे ये तो बातें मेरी समझ में नहीं आती। मुझे ड्यूटी लोगों ने इलेक्ट किया था, मैं लोगों के बीच सेवा करता रहता हूँ, बाकी टाइम मैं प्रे करता रहता हूँ लोगों के लिए, यही मैं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक गुरु के मानने वाले हैं, उस गुरु के मानने वाले हैं जिन्होंने रबाब बजाई, रबाब सुनने को कहा, संगीत को प्रमोट किया, गुरबाणी सुनने को कहा, रब्बी बाणी सुनने को कहा। ये वो धरती है यहाँ वेद उपनिषद, आप वेद उपनिषद की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीते दिनों में और ख़ासतौर पर इस खबर को लेकर जिस तरह से पंजाब में क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपको चुनौती दिखाई देती है, और ख़ासतौर पर ड्वेल चैलेंज या फिर कह सकते हैं ट्रिपल चैलेंज भी, एक तरफ ड्रग्स, दूसरी तरफ ये गैंग वॉर, और तीसरा ये खालिस्तान को लेकर ये जो खालिस्तान का राग अलापने की कोशिश पन्नू द्वारा की जा रही है कनाडा बैठकर? हंसराज, हंस जी, आवाज़ आ रही है?
उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज हंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो आपके ओपनर और दिलेर मेहंदी जी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है दिलेर मेहंदी जी आपका भी। मेरा पहला सवाल संजय सिंह जी। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू जी सर। संजय सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो जो आपके ओपोनेंट है वो ये कह रहे हैं कि एक पूर्ण राज्य जो है वो आपसे संभल नहीं रहा है, आपका जवाब? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दुख की घड़ी है और पंजाब ने अपना एक होनहार बेटा, एक प्रसिद्ध गायक खोया है। सब लोग सदमे में हैं, मैं भी स्तब्ध हूँ, सारे लोग इस घटना से दुखी हैं और मुझे लगता है ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इसमें जो लोग शामिल हैं, जो इस हत्या को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब की सरकार और भगवंत मान जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और जहां तक आपने पिछले कुछ दिनों का हमारा कार्यकाल देखा होगा, वो चाहे बेरोजगारी के सवाल पे हो, स्वास्थ्य के सवाल पे हो, बिजली पानी के सवाल पे हो, तमाम कल्याणकारी मुद्दों पर हो, तो हमारी सरकार ने बेहतर काम करके दिखाया है। अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ आरोप लगाना ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है, हम सबको इसका दुख है और इस वक्त उनके परिवार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और इसमें न्याय करने की ज़रूरत है, जिसके लिए लगातार भगवंत मान जी प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जिस भी स्तर पे लापरवाही हुई होगी उसकी जांच में सामने वो सारी बातें आएंगी। उनके साथ 2 पुलिस के कमांडो थे, वो उस वक्त क्यों नहीं थे? उनकी खुद की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो गाड़ी भी उस वक्त नहीं थी। तो कहाँ सुरक्षा में चूक हुई, वो जांच के बाद वो सारे विषय सामने आएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो भी इस हत्या को, इस बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो दूसरों के लिए नजीर बनेगी। कल से एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी चल रही है, एक गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। जी कुछ कह रही थी आप? जी सर, मैं ये कह रही थी, आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि जब सिक्योरिटी, दिलेर मेहंदी जी मैं आऊंगी आपके पास सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संजय जी, आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जब कम की गई तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में क्यों शेयर की गई? आपने वल्नरेबल बना दिया उस इंफॉर्मेशन को शेयर करके मूसेवाला को। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पुलिस के कमांडो उनके साथ थे, 2 पुलिस के कमांडो जो उनके साथ थे इस घटना, और निश्चित रूप से वो पुलिस के कमांडो उनकी सुरक्षा के लिए थे, तो वो पुलिस के कमांडो उस वक्त उनकी सुरक्षा में क्यों नहीं थे जब ये घटना हुई, जिसमें 30 से 40 राउंड फायर हुए हैं, जो जानकारी अब तक आई है सामने। बुलेट प्रूफ गाड़ी से अक्सर चलते थे वो, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनकी अपनी थी वो उस वक्त क्यों उनके पास नहीं थी? ये तमाम चूक हुई है, कहाँ पर हुई है, कहाँ पे किससे गलती हुई है, ये सब जांच का विषय है। इसमें सारी बातें सामने आएगी और अब तो भगवंत मान जी ने हाई कोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच कराने की स्वीकृति दी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ पन्नू का बयान आया है, और उनके परिवार से अपील करता हूँ कि जिसमें पंजाबी सिंगर्स को धमकाया जा रहा है पन्नू द्वारा। आप मानते हैं कि एक तरफ गैंग वॉर और दूसरी तरफ ये पन्नू जैसे एलिमेंट्स आपके लिए बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल, जो भी चैलेंज है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और जो भी ये इस तरह के आपराधिक एलिमेंट हैं और खुलेआम धमकी देने वाले लोग हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के जो लोग चुनौती दे रहे हैं सरकार को, स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे, और आप देखिएगा कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी जो दूसरों के लिए नजीर बनेगी। इसमें कहीं से कोई कमी बरती नहीं जाएगी सरकार की ओर से, भगवंत मान जी की ओर से। मैं इतना ही यकीन के साथ आपको कह सकता हूं। कनेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि जो गोल्डी है वो कनाडा में बैठा है, उसमें कनाडा कनेक्शन की बात की जा रही है। अब ये जब कनाडा कनेक्शन की बात हो रही तो आपकी डोमेन से परे हो गया, वो केंद्र सरकार का डोमेन हो गया। तो आप केंद्र के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमने तो बीते दिनों में देखा है पंजाब पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस। नहीं, देखिए, ऐसी बड़ी घटना पे
जजेस जिस घटना की निगरानी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें जो भी उनके द्वारा निर्देश दिया जाएगा उन अपराधियों को पकड़ने के लिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे हम हो या केंद्र की एजेंसी हो। अब तो जो जजेस की कमेटी है, उसकी एसआईटी है, वो इसके बारे में जो भी फैसला लेगी उसको सबको मानना बाध्यकारी है, उसमें कोई भागने का ऑप्शन नहीं है। अगर वो पंजाब पुलिस को कोई ऑर्डर देते हैं तो उससे हम भाग नहीं सकते, या हमारी सरकार के लिए अगर वो कुछ लिखते हैं कि आपको ऐसे काम करना है तो हम उससे भाग नहीं सकते। ये एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी है, कोई मामूली इंक्वायरी नहीं। ठीक है सर, लेकिन जिस पर सियासत है, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। दलेर मेहंदी भी हमारे साथ है। संजय जी, मैं वापस आऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब हम आपसे चाहेंगे। दलेर मेहंदी जी, सबसे पहले तो आपका कमेंट मैं चाहती हूँ, एज अ सिंगर आप क्या महसूस कर रहे हो और क्या कहना चाहते हैं आज इस मंच से? और संजय जी आपको सुन रहे हैं। मेरा एक्चुअली मैं कल जब हुनर हाट शो था जो कि माननीय आवास नकवी जी और नरेंद्र मोदी जी चला रहे हुनर हाट, जिसमें पूरे इंडिया की सभ्यता है, जहाँ पे हर धर्म जाति के लोग इकट्ठे इस हुनर हाट में हैं, सबके हुनर को आगे लाया जा रहा है और सब मिलके बहुत ही खुशियों से, मेरे कल 2 घंटे मैंने परफॉर्म किया था वहाँ पे, सब आदमी अपने आप को सिर्फ हुनर हाट का एक पार्ट समझ के बहुत एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। जब मैं शो करके उतरा तो मुझे बहुत ही इस दुखद घटना का पता लगा अराउंड कोई 11:30 बजे, और फिर मुझे बहुत बहुत दुख लगा। और मूसेवाले जी को मैंने उनका कभी गाना सुना नहीं है और बिल्कुल ना उनको मैंने कभी देखा, लेकिन ये पता था कि एक चेहरा है और बहुत नामवर है। गाना कैसा ये कभी सुना नहीं था, लेकिन सुन के बड़ा दुख हुआ कि एक आर्टिस्ट की, एक कलाकार की इस तरह दुनिया से चले जाना और बेखौफ लोगों को उनको मारते हुए निकल जाना, तो ये बड़ा दुखदाई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। और अब उनकी फैमिली को, उनके फैंस को, सबको इस बुरी घटना से उभरने का रब बल और उद्यम बख्शे बस। ये एसएफजे द्वारा जो धमकी दी गई है 5 गायकों का नाम लेकर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से हैं, क्या इस तरह के दबाव रहते हैं और कितना मुश्किल होता है उस दबाव से डील करना? दलेर मेहंदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। दलेर मेहंदी जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये टेक्निकल ग्लिच है, इसे फिक्स कराएंगे, मैं वापस आऊंगी आपके पास। लेकिन संजय जी, आप जो चैलेंज है, एक तरफ जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिस ड्वेल चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, आप एक तरफ खुद ही एक गैंग का जिक्र आप कर रहे हैं, गैंग वॉर है, दूसरी तरफ ड्रग्स है, ये खालिस्तान का चैलेंज है जिसके द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपके बीच और केंद्र सरकार के बीच, क्योंकि जिस राज्य की हम बात करें वो एक बॉर्डर स्टेट है, वो काफी अहम हो जाता है। सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके और केंद्र सरकार के बीच अभी तक हमने सिर्फ टकराव देखा है, समन्वय नहीं देखा है। देखिए, ऐसा है कि ये वक्त ये बातें करने का नहीं है कि कहां हमने कब टकराव किया और किन कारणों से टकराव किया और कहां हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया और कब कब हम पे एफआईआर की गई और सीबीआई की जांच छोड़ी गई। ये वक्त शायद इन बातों पे चर्चा करने का नहीं है, क्योंकि उसके विस्तार में जाऊंगा तो पूरा सच आपके सामने है कि कब किसने एक दूसरे से टकराव मोल लिया। हमने कभी पहल नहीं की, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। जहां तक पंजाब की सरकार का प्रश्न है, एक चुनौतीपूर्ण राज्य हमें मिला जहां पे ड्रग्स माफियाओं का जाल, जहां पे माइनिंग माफियाओं का जाल, जहां पे अपराधीकरण, जहां पे राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर, एक ऐसा राज्य जहां पर तमाम दुश्वारियां लोगों की जिंदगी में थी और उसको संभालने और संवारने का काम पहले दिन से हमारी सरकार और भगवंत मान जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, भगवंत मान जी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई सरकार हो, अगर हम एक इच्छा शक्ति के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा साथ देने के बजाय सिर्फ आलोचना के कारण दिन रात खोजते रहना, ये एक लोकतंत्र में सच्ची आस्था नहीं है और ये एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का सहयोग करने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि बाधा डालने की कार्रवाई है। लेकिन संजय जी, क्या पटियाला की घटना हुई,
कुछ घंटों में हाँ, उस घटना के ऊपर नियंत्रण पाया गया। सरकार बनने के बाद बेरोजगारी के सवाल पे पहले 26,000 भर्तियों का ऐलान किया गया। नहीं सर, मैं आज लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करना चाहती हूं, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, आज स्वास्थ्य मैं लॉ के एंड लिए ऑर्डर पर सरकार फोकस करना चाहती हूं, क्योंकि हम यहाँ पर मूसेवाला के मर्डर की बात कर रहे हैं, उस पर जो सियासत हो रही है, जिसके कनाडा कनेक्शन तक बात जा रही है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ आज। एक आम व्यक्ति, पंजाब में बैठा हुआ व्यक्ति जब इस डिस्कशन को देख रहा है संजय जी, उसे अपनी सिक्योरिटी को लेकर भरोसा, विश्वास कहां से आएगा सर? देखिए, जो लोग मैं खासतौर से राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त आलोचना कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने और इनके शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, क्या मैं उसका जिक्र करूं आपके चैनल पे? जैन समाज के एक व्यक्ति को तब तक पीटा गया और उसका नाम पूछा गया, वो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, उसको मुसलमान समझ के मार दिया गया मध्य प्रदेश में। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ललितपुर के थाने में गैंग रेप की पीड़िता के साथ थानेदार रेप कर देता है। ये लोग आज एक मौका पाके सिर्फ घेरना है और कुछ बोलना है और सिर्फ आरोप लगाते जाना है। लेकिन संजय जी, आप ये बात तो मानेंगे, आपने हमने देखा है कि पार्टी से अलग शासन देने का वादा किया, इसलिए जनता ने आपको वोट किया। अगर आप उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे तो फिर आपकी रेलेवेंस क्या है? फिर आपकी रेलेवेंस का सवाल हो जाएगा। तो आपको ये बताने की कोशिश, बदले हुए आप एक सुनहरे भविष्य का वादा लेकर आए थे। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि हमारी सरकार संजीदगी और संवेदनशीलता से काम कर रही है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उनके शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है। तो इसलिए एक सरकार जो दिन रात काम कर रही है, उसको अपना काम करने दीजिए, और कार्रवाई किस प्रकार से होगी वो देखिए आप। हम किसी हाथरस कांड के आरोपी को बचाने के पक्ष में खड़े नहीं होते। बिल्कुल, देखिए, मैं इस पे सियासत नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रही हूं। हम उनको बचाने के लिए खड़े नहीं होते, रिपोर्टर्स को मार मार के राज्य में ऐसा होता है तो आप सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपने अभी अपने जवाब में भी यहाँ पर वही सवाल उठाने की कोशिश की है। इसी बीच जो बड़ी खबर है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से एनकाउंटर की आशंका जताते हुए एनआईए कोर्ट का रुख किया है। उसने कहा है फिलहाल उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को ना दी जाए। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली के मटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, ये कहते हुए मेरे सहयोगी अरविंद और इन्फॉर्मेशन के साथ हैं। अरविंद, और डिटेल्स क्या है, जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने जो याचिका दाखिल की है ना, ये कोर्ट के जज प्रवीण सिंह के सामने, उसमें उन्होंने कहा यह है कि इस बात की आशंका जताई है कि पंजाब पुलिस या कोई दूसरे राज्य की पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। और इसी के मद्देनजर लॉरेंस ने मांग की है कोर्ट से कि अगर दूसरे राज्य की तरफ से कोई प्रोटेक्शन वारंट इश्यू होता है तो इसकी पहले जानकारी इस कोर्ट को, यानी एनआईए कोर्ट को दी जानी चाहिए। दूसरा, इस बात की आशंका जताई है कि चूंकि इनकाउंटर हो सकता है, लिहाजा कहा है कि फिलहाल जब तक इस कोर्ट में जो मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है, जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक इस मामले में जो कुछ पूछताछ हो रही है वो दूसरे राज्य की पुलिस जुडिशियल कस्टडी में पूछताछ कर सकती है। फिजिकली कस्टडी लेने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। मसलन ये कहा है कि अगर कस्टडी दी भी जाती है तो ये कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, कहीं से भी कोई इनकाउंटर जैसी घटना उनके साथ ना घटे। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस जो है वो इनकाउंटर की संभावना से। अरविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पंजाब पुलिस को रिमांड न दी जाए, एनकाउंटर की आशंका जता रहा है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई। संजय जी, आपका कमेंट चाहूंगी इसके ऊपर। अरे, जो गैंग चलाते हैं लोग, जो इस घटना में जिनका नाम आ रहा है, वो इस प्रकार की एप्लीकेशन देते फिर रहे हैं, तो उनकी बात पे मैं क्या जवाब दूं? वो लोग ये तय करेंगे कि पुलिस कैसे काम करेगी, नहीं करेगी। उनका इनकाउंटर हो सकता है या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये वो लोग तय करेंगे। कोई भी अपराधी, कोई भी गैंग जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे देगा कि हमारा इनकाउंटर होने वाला है और उसके कारण से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे तो नहीं होता है। पुलिस को जो अपना काम करना है पुलिस करेगी। एसआईटी जो हाई कोर्ट के जज की बनी है वो अपने ढंग से काम करेंगे। इसमें किसी गैंग के लिखने से या किसी की गैंग के एप्लीकेशन देने से थोड़ी कुछ होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर जो है पंजाब में, वो बहुत ही गंभीर सवाल है। दिलेर मेहंदी हमारे साथ है। दिलेर मेहंदी जी, जैसा कि मैं आपसे तब सवाल पूछ रही थी, ऑडियो में क्लैरिटी नहीं थी, किस तरह के प्रेशर्स में आप जैसे सिंगर्स को काम करना पड़ता है? इंडस्ट्री से एक लंबा ताल्लुक है आपका। जिस तरह पन्नू बाकायदा 5 गायकों के नाम लेकर धमका रहा है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के दबाव रहते हैं? मुझे लगता नहीं कि हम लोग कभी प्रेशर में, क्योंकि एक बहुत ही क्लियर है कि हम इस सिद्धांत पे चलते हैं कि गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरुदेव वास्ता, कि भय काहू को देत न भय मानता, ना किसी को डराते हैं ना डरते हैं। तो आप जो हमारा काम है म्यूज़िक हमारा काम था सिर्फ सोल को एंटरटेन करना। कोई ऐसे किसी भी तरीके से अपने आप को या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट ना करना कि हम बहुत ही अलग हैं, बहुत बड़े हैं। सिर्फ आप म्यूज़िक को प्रोजेक्ट कीजिए, और हम कर रहे हैं, बहुत मस्ती हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, हर कंट्री में ये डर और माहौल बना रहता है। तो क्योंकि पंजाबी सिंगर्स बहुत वेल नोन है, मशहूर है, सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में उनकी फॉलोइंग है, इसीलिए मैं इस तरह के प्रेशर्स की बात कर रही थी, और शायद इसीलिए उन्हें टारगेट भी किया जाता है। मेहंदी जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। आवाज नहीं आ रही, क्या दोबारा क्वेश्चन कीजिए मैम प्लीज। सर मैं कह रही थी जो पंजाबी सिंगर्स हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। आपको लगता है इसलिए भी टारगेट किया जाता है पंजाबी सिंगर्स को? बिल्कुल नहीं, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत से कारण होते होंगे कि किसी को कोई क्यों टारगेट करता है, क्यों उसके पीछे चलता है, क्या होता है, बहुत कारण हो सकते हैं। अगर इस बात की जाए तो मैं तो अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और अलग अलग कंट्रियों में हमें कोई ऐसी थ्रेटन, कोई डर नहीं, कोई ऐसा है नहीं माहौल। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो हमारे देश में कानून है, पुलिस व्यवस्था है, वहाँ आप बात कीजिए। क्या ये जो एक्सटॉर्शन की बात की जाती है, वसूली की बात की जाती है, क्या कुछ ऐसा भी इंडस्ट्री में होता है? ये चैलेंज है इंडस्ट्री में? हमारे साथ तो, मुझे साथ तो अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकता। लेकिन मुझे मूसेवाला जी का बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके जाने का। आपकी आवाज़ चली जी मैं सुन पा रही हूँ, आप बात पूरी करें। जी, मुझे मूसेवाला जी का जाने का बहुत दुख हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने कभी उनका कभी गाना नहीं सुना, वो कैसा गाते थे, वो कैसा लिखते थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जब घटना मुझे कल पता लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मेरी तो यही रब से अरदास है कि रब उनके परिवार को शांति दे, मन में शांति दे, और उनके इस बुरे वक्त में से उभरने का मौका दें। और हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका पोल रिजल्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्या मूसेवाला मर्डर के बहाने खालिस्तान का डर फैलाया जा रहा है? जवाब आपके स्क्रीन पर। 95% लोगों का जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो ये कह रहे हैं, हाँ खालिस्तान का डर इस मर्डर के बहाने फैलाया जा रहा है। वहीं 5% को लगता है ऐसा नहीं है।